वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि सन 2021 में आपकी लाइफ में अबेंडेंस कैसे आ सकती है, उस अबेंडेंस को लाने के लिए क्या ग्रोथ करनी चाहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, पिकअप पाइल या पिकअप कार्ड रीडिंग रहेगी। आप इनमें से चूज़ कर लीजिएगा अपने लिए एक कार्ड। वीडियो को पॉज करके चूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको और पिन कमेंट के अंदर मैं आपको दे दूँगी टाइम स्टैम्प्स, ताकि आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकें। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको पसंद आता है तो अपनी रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। यदि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखा है लिंक, आप उसको भी भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हीलिंग पल्स 777 के नाम से। तो आइए देखते हैं कि आपका क्या कनेक्शन है आपकी लाइफ में, जो ग्रोथ से, आपकी हैप्पीनेस से, आपकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी से। तो आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड रखे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनमें से चुन लीजिएगा अपने लिए कार्ड, फिर हम रीडिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी माँ लक्ष्मी के कार्ड को चुना था, यानी कि फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी को, उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह का कनेक्शन है उनका और किस तरह का आगे लाइफ में कनेक्शन उनका बन सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह का कनेक्शन रहा है। तो चीज़ें आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से करने की कोशिश की हैं लाइफ में। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे उनमें इमीडिएट एक्शन की नीड थी और शायद आपने लिया भी है। हो सकता है ऐसी किन्हीं लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना था, शायद उतना ध्यान आप रख नहीं पाए, या थोड़ा-सा आपसे कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं कि इग्नोर भी हो गई। लेकिन फिर भी आज की तारीख में आपने जिन चीज़ों को भी करने की कोशिश की थी वो कहीं न कहीं एक हैप्पी स्टेट में है, एक हैप्पी बैलेंस के अंदर है। कुछ चीज़ों की आपने स्टार्टिंग की है, यानी कि लाइफ में कुछ आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ ज़रूर आई हैं। मैं कैमरे को थोड़ा ज़ूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, नीचे कर देती हूँ। तो आप लोगों ने बिल्कुल ट्राई किया है अपने लिए चीज़ों को करने की। कुछ चीज़ें आपसे हो पाई हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी बता रही है कि एक रेस्टलेसनेस रही, यानी कि बेचैनी बहुत रही है आपको। जो भी लाइफ में आपने ग्रोथ करना चाहिए है उसमें एक बेचैन होकर, एक थोड़ा सा परेशान होकर ही आपकी लाइफ में वो ग्रोथ हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ में कुछ ऐसी हैप्पीनेस वाली चीज़ हुई है, यानी कि आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाया है आपकी लाइफ में। आपके कैरियर में भी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई है, यानी कि कैरियर को ठीक करने के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है, कैरियर में ग्रोथ करने के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आई है। यदि आप किसी तरह का कोई व्यवसाय करना चाहते थे तो उसके लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आई है। ये कुछ ना कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया आइडिया दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके लिए अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं, फुल ऑफ एनर्जी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिससे कि चीज़ें आपकी ग्रोथ कर रही हैं और आगे करेंगी भी। अगर हम बात करें कि किस तरह से ये चीज़ें ठीक रहेंगी, तो देखिए ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अगर अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशंस के साथ काम करेंगे और अगर अपने प्लान्स किसी के साथ पहले से आप शेयर नहीं करेंगे, यानी कि आपको पहले से पहले लोगों को अपनी बातें नहीं बतानी हैं, पहले से पहले सारी चीज़ें आपको अपनी नहीं बतानी हैं, तभी आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। इस कार्ड से मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये एनर्जी आ रही है मुझे आपकी इस कार्ड से। ये कार्ड आपका बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए या पाने के लिए आप आगे चल रही हैं। बहुत ही ब्राइट कार्ड आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। 10 सन का कार्ड आया है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपके ये तीनों कार्ड जो आए हैं ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, यानी कि ये लाइफ में आपकी अबेंडेंस के अंदर एक हैप्पीनेस की बात करते हैं, एक बैलेंस की बात करते हैं, चीज़ों के होने की बात करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में, यानी कि जब आपके लिए ये गर्मियों का मौसम आएगा, ये गर्मियों का वक्त और ज़्यादा आएगा, तो आपके लिए चीज़ें कुछ हैप्पीनेस में होनी शुरू होंगी, यानी कि जो चीज़ें भी आपने स्टार्ट की थी वो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ लेके आएंगी। माँ लक्ष्मी जी की एनर्जी तो आपके लिए यही कह रही है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से एक ग्रोथ आने वाली है, चीज़ें आपके लिए फ्लो होने वाली हैं, प्रॉस्पेरिटी होने वाली है, एक एबेंडेंस होने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में और हो सकती हैं, तो देखिए अगर मैं बात कहूँ तो सिर्फ पैसों से एबेंडेंस नहीं होती है। एबेंडेंस तब होती है जब आपकी लाइफ में हर एरिया के अंदर लाइफ की एक हैप्पीनेस होती है ना, एक बैलेंस होता है। तो 10 सन का कार्ड यही इसी बैलेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे आप लोग
सबसे पहले तो कोई यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि किसी तरह की यात्रा पे आप जा सकती हैं। कोई मैसेजेस आपके आ सकते हैं, कोई मिलने आपसे आ सकता है। हो सकता है किसी इंसान का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, तो शायद वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी चीज़ की नई शुरुआत करने की बात कर रहे हैं आपके कार्ड। ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में आप कुछ चीज़ों की नई शुरुआत करेंगे और एक एक हैप्पी एनर्जी की तरफ जाएँगे, यानी कि आपकी लाइफ़ का जो फ्लो है वो रियल में ही प्रॉस्पेरिटी की तरफ होने लगा है। जैसा कि माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी का। ये कार्ड बता रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग बेबी के लिए वेट कर रहे हैं, तो बेबी बर्थ की बात भी कर रहा है कि बेबी से रिलेटेड या तो आपके घर में या आपके खुद के घर में या आपके जो भी रिलेटिव्स हों उनमें से किसी क्लोज रिलेटिव के यहाँ आपको न्यूज़ आ सकती है बेबी के बर्थ की या उनकी प्रेगनेंसी की। इस तरह की न्यूज़ भी यहाँ पे आती मुझे दिखाई दे रही है। बहुत चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, अपनी इंट्यूशंस को सुनेंगे, अपनी चीज़ों को एक हैप्पीनेस में लेके जाएँगे। यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ को आगे लाइफ में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। यानी कि जैसे कि जो भी रेस्टलेसनेस आपकी एनर्जी के अंदर, आपकी ऊर्जा के अंदर जो एक बेचैनी रही है, अगर आप अपनी लाइफ में फ्लो चाहते हैं, एबंडेंस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को पहले से पहले ना बताएँ। क्योंकि कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि शायद आपकी चीज़ें होने से पहले ही जैसे ही बाहर खबर निकल जाती है, वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से वो हो सकती थी या उनको होना चाहिए था। कहीं न कहीं एक रोक लग जाती है और चीज़ें हैप्पीनेस में आपकी नहीं जा पाती। द ड्रीमर का कार्ड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आप ना रिस्क लेने वाले लोगों में हो सकते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप रिस्क लेते हो या रिस्क ले लें। इस तरह की कोई अपॉर्च्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं आपके ये 2 कार्ड। ये कार्ड भी यही बात कर रहा है, यानी कि आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आती दिखाई दे रही हैं, हैप्पीनेस आती दिखाई दे रही है, ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। जो भी आप करेंगे आपको उनमें न्यू आइडियाज़ आएँगे। ये दोनों कार्ड भी न्यू आइडियाज़ की बात करते हैं, ये कार्ड ड्रीम्स की बात करते हैं, चीज़ों में चेंज की बात करते हैं, तो वो कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के चलेंगे, रिस्क भी लेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ को आप पूरी तरह से ग्रैब भी कर लेंगे। आपकी लाइफ में जो अब गर्मियों का सीज़न आएगा उसमें बहुत कुछ आपकी लाइफ में उस टाइम तक चेंज हो जाएगा। एक हैप्पीनेस वाली चेंज आपकी लाइफ में मुझे यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। आपको लेकिन बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को आपको कंट्रोल करना है और अगर आप किसी चीज़ में एकदम से कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पहले अपनी चीज़ों को केयरफुली वॉच करना चाहिए, उसके बाद ही आपको उन चीज़ों में रिएक्ट करना चाहिए। थोड़ा-सा पेशेंस रख के चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को आप अचीव कर पाएँगे। आपका कार्ड यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को सुनिएगा और छुपी हुई चीज़ों से सावधान रहिएगा। यानी कि अगर आप अपनी इंट्यूशन पे फ़ोकस करते हैं, तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ गाइड करेगी, आपको सेफ रखेगी, आपको प्रोटेक्ट रखेगी और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से एक ग्रोथ कर पाएँगे, एक अच्छी-सी ग्रोथ में लेके जा पाएँगे। साथ ही साथ देखिए आपको अपने वेल विशर्स की बात सुननी चाहिए। ये कार्ड बता रहा है कि जो भी ग्रोथ आप करना चाहते हैं, जो भी अबंडेंस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि ये करियर के एडवांसमेंट की बात करता है, ये ग्रोथ की बात करता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, फाइनेंसिस हों आपके, उन सब में एक ग्रोथ की बात करता है ये कार्ड यहाँ पे इसकी एनर्जी यही बता रही है और शायद इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप कोई ना कोई रिस्क भी लेंगे और आप फेथ रखेंगे कि चीज़ें हो जाएंगी और वो चीज़ें आपके लिए काम भी करेंगी। बस आपको यहाँ पे अपनी इंट्यूशन पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करना होगा। मिरेकल्स का कार्ड है, तो देखिए ये कार्ड तो यहाँ पे यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लाइफ में, चीज़ें अच्छे के लिए चेंज होंगी और बहुत ब्राइट होंगी। यानी कि शायद आपने जो चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें एक हैप्पीनेस लेके आएंगी। हार्मनी का कार्ड है, मिरेकल्स का कार्ड है, तो जो भी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे वो एक हार्मनी क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक सक्सेसफुल टाइम क्रिएट होने वाला है आगे और ज़रूर होगा। ये कार्ड बता रहे हैं कि ज़रूर होगा, बस थोड़ा-सा आपको अपने आप पे फ़ोकस करना है, एक ग्रोथ बना के चलनी है, एक बैलेंस बना के चलना है। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ़ में चेंज करना चाहते हैं, तो वो आपकी लाइफ़ में चेंज होगा और वो भी बहुत जल्दी होगा। हो सकता है इस 1 महीने के अंदर ही आपको कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, कुछ लोग, कुछ ऑफ़र आपके सामने आएँ, कुछ आप करियर में बनाना चाहें, कोई आइडिया आपका क्लिक करे आपके माइंड में, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है इस 1 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ़ में चेंज होनी शुरू हो जाएँ। तो ये तो थी आप लोगों के लिए रीडिंग कि आपकी लाइफ में किस तरह से चीज़ें चेंज होने वाली हैं। अगर आपने अभी तक अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा और साथ में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और भी रीडिंग्स आती रहेंगी, चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप सन 2021 से जुड़ी हुई और भी रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आप अपने कैरियर की ग्रोथ को लेकर भी देख सकती हैं, कैरियर से रिलेटेड रीडिंग भी अपलोडेड है। तो होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू पाइल 1। हेलो पाइल 2।
जिन्होंने भी गणेश जी का कार्ड चुना था यानी कि यस का कार्ड चुना था, आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की रीडिंग आ रही है उन लोगों के लिए। यूनिटी का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड तो यहाँ पे ये बता रहा है कि अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल चीज़ों को आपने बहुत फॉलो किया है, यानी कि ये एक ऐसे पर्सन का कार्ड है जिसने अपने आप को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है या कर रहा है। ये कार्ड इस एनर्जी को बताता है कि कड़ी मेहनत से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। एट ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आप लाइफ में अभी अचीव करना चाहते हैं उस लेवल पे अभी आप अचीव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि चीज़ें आप अभी कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें वो आपकी चल रही हैं और आपके फ्लो में है, यानी कि अभी पूरी तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं। चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ भी रहे हैं। चीज़ें अभी उतने अच्छे से हुई नहीं है, लेकिन होने की तरफ जा रही हैं, यानी कि प्रोसेस में है। कहीं ना कहीं जिस जगह पे अभी आप जुड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, उस चीज़ से आप आगे निकलना चाहते हैं। अभी सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मुझे आपके कार्ड में नहीं दिखाई दे रहा कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं आपको सेटिस्फेक्शन है, यानी कि बार बार उस जगह से निकलने की इच्छा आपकी होती है या उस काम से निकलने की इच्छा आपकी होती है। लेकिन 6 ऑफ फायर का कार्ड ये कह रहा है कि विक्ट्री, गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड्स। यानी कि ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि जिन चीज़ों को लेकर भी आप परेशान हैं या आपको दिक्कत हो रही है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आगे जाकर एक ग्रोथ लेकर आने वाली हैं। और जो जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, जो असंतुष्टि है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं हो रहा है वो आने वाले टाइम में बहुत जल्द होने वाला है। ये कार्ड यहाँ पे ये एनर्जी भी बता रहा है कि देखिए आप जो हैं हो सकता है टीम वर्क में काम करते हो, क्योंकि ये कार्ड भी टीम वर्क का है और ये कार्ड भी, यानी कि टीम वर्क में काम करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन उस काम को करने के लिए आपको उस टीम में एक बैलेंस बनाना, या तो खुद बनाना होगा, अपने अंदर एक बैलेंस बनाना होगा, या उस टीम वर्क में काम करने के लिए आपको एक बैलेंस की नीड होगी। तो उस बैलेंस को आपको ज़रूर बना के चलना चाहिए। एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। ये देखिए किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है, चाहे वो आपका देखिए यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी चीज़ें चल रही हैं प्रेजेंट टाइम में, वो आपको ना एक डिससेटिस्फेक्शन देती हैं, यानी कि एक असंतुष्टि की तरफ रखती हैं, एक बेचैनी की तरफ रखती हैं आपको। वो आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ हो रही है इसमें, लेकिन आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है। यहाँ पे जो एस ऑफ वाटर का कार्ड आया है, तो देखिए ये कार्ड बता रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इन्हेंस्ड इंट्यूशन, यानी कि देखिए यहाँ पे आपकी ग्रोथ हो रही है और यहाँ पे वो ग्रोथ और भी ज़्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं या तो आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, यानी कि इमोशनल लेवल पे कुछ सेटिस्फेक्शन होने वाला है, कोई ऑफर आने वाला है, कोई इमोशनल फील्ड में आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, या कुछ ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी ही जो कि आपको खुश कर देगा, आपको हैप्पी कर देगा और आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। अगेन ये कार्ड भी जैसे पाइल 1 का आया था, तो ये कार्ड भी बेबी बर्थ की बात करता है, किसी रिश्ते की शुरू होने की बात करता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ शुरू भी हो सकता है, और हो सकता है कि किसी बच्चे के लिए कोई न्यूज़ आए, बेबी बर्थ की न्यूज़ आए, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ आए, इस तरह की कोई खुशखबरी मुझे यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कोई ना कोई फीमेल आपके लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं, यानी कि क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो रिलेशन आने वाला हो उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिले, या आपका पार्टनर जो है काफ़ी सपोर्टिव हो, या फिर जो आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी है वो आपको काफ़ी बैलेंस स्टेट में रखे। और ये वक्त आपका, क्योंकि आप इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे और ये कार्ड क्वीन का है, तो ये एक फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रहा है और ये फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की बात कर रहा है कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि जिस भी काम को आप करते हैं, कि जो विक्ट्री आपके पास आने वाली है, और जिस काम को आप करते हैं उसमें एक सेंसिबल अप्रोच आपको देनी है, यानी कि चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपको उनको डील करना है, एक अंडरस्टैंडिंग वाले मैनर में करना है, यानी कि आराम से करना है, स्टेबिलिटी से करना है, शांत होकर करना है और फोकस होकर करना है। क्योंकि आपने देखिए लाइफ में सीखा बहुत कुछ है, ये आपका कार्ड बता रहा है। हेरोफेंट के कार्ड से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने लाइफ में सीखा बहुत कुछ है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। ये कार्ड एक अनुभवी इंसान का कार्ड है, ये ऐसे इंसान के कार्ड नहीं है कि जिसके पास जो एक्सपीरियंस नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी के कार्ड हैं, बड़े कार्ड हैं। ये छोटा कार्ड नहीं है, ये बड़ा कार्ड है। ये बताता है जब इंसान के पास में नॉलेज होती है, उसके पास में पूरी पावर भी होती है, उसके पास में नॉलेज भी होती है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ों को आपने डील किया है, जिसमें लोगों के साथ आपने काम किया है या लोगों को लीड किया है, इस तरह की चीज़ें आपने की हैं, आप में वो लीडरशिप क्वालिटी है। क्योंकि यहाँ जो विक्ट्री आपके हिस्से में आ रही है वो भी टीम को लीड करने से आ रही है, यानी कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस कार्ड में। और ये आपको कार्ड बता रहा है यहाँ पे कि
टीम को लीड किया है, लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और टीम आपके साथ चल रही है। तो ये टीम लीडर का कार्ड भी हो सकता है, किसी ग्रुप को चलाने का कार्ड भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई सोसाइटी चलाते हो, कुछ इस तरह की चीज़ आप करते हो। तो जो चीज़ भी आप करते हैं ये आपकी विक्ट्री की, ये कार्ड आपकी विक्ट्री की बात कर रहा है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड है। लेकिन ये विक्ट्री आपको आपके अनुभवों से मिल रही है, आपके एक्सपीरियंसेस से मिल रही है। अगर हम इन कार्ड्स को ध्यान से देखें तो देखिए, ये जो आपके अनुभव है ना, यूनिटी वाला जो कार्ड आपके लिए आया है, ये कार्ड बता रहा है कि जो आपके अनुभव हैं, जो चीज़ों को हैंडल करने का आपका तरीका है, जो आप अपने एक्सपीरियंसेस लेके चल रहे हैं, लोगों को डील करने का जो आपका एक्सपीरियंस है, वही वही चीज़ आज आपके लाइफ में काम आएगी या फ्यूचर में काम आएगी और उनको आपकी लाइफ में ग्रोथ करेगी। यही चीज़ आपके काम में आने वाली है। साथ ही साथ ये जो आपके मन में एक असंतुष्टि चल रही है, यानी कि 8 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो ये बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए उतनी बैलेंस में नहीं है जितनी कि आपकी आपके अंदर होनी चाहिए। एक असंतुष्टि की भावना है, आप अभी वो सेटिस्फेक्शन नहीं है उस काम को करने में जो कि आपके पास में होना चाहिए था। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप में कुछ बड़ा डील करने की क्वालिटी है, यानी कि आप कुछ ज़्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। तो अभी जो काम आप कर रहे हैं, उन चीज़ों को आप उस तरह से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ और आप करने के लिए बने हैं, कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। और यहाँ पे ये कार्ड क्या बता रहा है? यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में वो बड़ा आने वाला है, वो बड़ी चीज़ की शुरुआत होने वाली है। इमोशनल फील्ड में यहाँ पे भी आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे भी आपके इमोशंस बैलेंस नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो इस कार्ड से वो होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इमोशनल फील्ड में आपके साथ कुछ ऐसा होगा या कुछ लाइफ में ऐसा होगा जिससे कि आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे यही बात करता है। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है कि जो भी आपकी ये जो लीडरशिप क्वालिटी है या लोगों के साथ में आपको डील करने का जो एक्सपीरियंसेस है या जो बड़ी चीज़ों को डील करने का आपका एक्सपीरियंस है, ये आपको ये लाइफ में ये चीज़ ला के देगा, यानी कि एस ऑफ वाटर का कार्ड ला के देगा। आपकी इमोशनल फील्ड में एक अच्छी शुरुआत करेगा, जिससे आप एक बैलेंस फील करेंगे और चीज़ों में एक हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। कोई फीमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए रह सकती है बिल्कुल यहाँ, क्योंकि क्वीन का कार्ड है, तो क्वीन का कार्ड ही बता रहा है कि किसी फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रहा है। तो हो सकता है आप में से अगर कुछ लोगों की शादी यहाँ पे हो रही हो या किसी इंसान के साथ कोई रिलेशन बन रहा हो, तो उस इंसान की कई बार लेडी लक से भी चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है उस इंसान के भाग्य से आपका भाग्य बदल रहा हो। आपकी मेहनत पे कोई शक नहीं है, लेकिन कई बार जब आपकी भाग्य के साथ किसी का भाग्य जुड़ता है तो वो चीज़ें जो स्टॉप हो रही होती हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी की बात करता है। अगर हम सिर्फ आपकी फेमिनाइन एनर्जी की बात करें तो ये कार्ड बताता है कि जो आपके अंदर चीज़ों को क्रिएटिव जो आइडियाज़ आपके अंदर आते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप सोचते हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप बढ़ना चाहते हैं, इनकी जिन चीज़ जो आपके आसपास चीज़ें हैं उनमें आपको किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीज़ें पता होती हैं और आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ बता रहा है कार्ड की पता होंगी, और जब आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो अपने आप ही ये चीज़ें आपको ये सक्सेस भी मिलेगी और ये आपकी चीज़ लाइफ में शुरू भी हो जाएगी। क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान शादी करने जा रहा हो, है ना? तो जो लोग नहीं करने जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ को नहीं मानते हैं, तो उनकी खुद की जो फेमिनाइन एनर्जी है, यानी कि उनका जो मस्कुलिन और फेमिनाइन हर इंसान में होता है, तो जो आपकी खुद की फेमिनाइन एनर्जी है, जो कि एक क्रिएटिविटी की बात करती है, चीज़ों में ग्रोथ की बात करती है, एक सेंसिबिलिटी की बात करती है, वो चीज़ आपको वो विक्ट्री ला के देगी और उससे आप कहीं ना कहीं शुरुआत करेंगे और आपकी लाइफ जो एक हैप्पी मोड में जानना शुरू हो जाएगी। ये भी मुझे बहुत जल्दी होता दिखाई दे रहा है। हो सकता है 1 महीने के अंदर ही आपको कोई न्यूज़ मिल जाए। 5 और 6 नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। छठा महीना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 नंबर 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नंबर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ ना कुछ चीज़ें बड़ी चेंज होंगी। रिट्रीट का कार्ड है, तो देखिए कार्ड बता रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ों को लेकर आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, तो आप अपनी चीज़ों को प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये तो लीडरशिप का ही कार्ड है ना, ये भी कार्ड और चीज़ यहाँ पे भी टीम वर्क की बात कर रहा है ये कार्ड। तो आप कुछ चीज़ों को दोबारा प्लान करने के लिए थोड़ा समय अकेले बिता सकते हैं। आप ये देख सकते हैं अपने लिए कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है। ये जंप कार्ड है तो मैंने इसे ही ले लिया है। लिसनिंग का कार्ड है, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, सुनिए उन बातों को, यानी कि उन इंट्यूशंस को सुनिए। आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं उनको सुनिए। फोकस कीजिए अपने आप पर, अपनी इनर वॉइस पर, ताकि वो आपकी लाइफ में एक हैप्पी चेंजेस ला सकें। क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड दोनों ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो आपकी इंट्यूशन अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी, यानी कि इस वक्त आपको थोड़ा सा वक्त अपने साथ बिताने की ज़रूरत है। जब आप
वो थोड़ा-सा वक़्त अपने साथ बिताएँगे, तो अपने आप इमोशनल लेवल पे थोड़े से बैलेंस होंगे, अपनी इंट्यूशन सुनेंगे, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ करेंगे और अपने टीम वर्क में अच्छा जो भी आपको करवाना होगा वो करवाएँगे बैलेंस चीज़ों से, या खुद करेंगे या करवाएँगे, और आपकी लाइफ़ में जो भी ये चीज़ें होनी हैं, ये हो जाएँगी। यानी कि बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिव और हैप्पी चेंज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से आपके पास में आने वाला है। अगर आपके पास इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, तो कोई ऐसा इंसान आपकी मदद कर सकता है जिसके पास ये एक्सपीरियंसेस हों, क्योंकि हर इंसान के पास तो एक्सपीरियंसेस नहीं होते ना, तो वो उन लोगों से मदद आप ले सकते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क का कार्ड है। तो टीम वर्क के कार्ड में आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि आपको विक्ट्री मिलने के चांसेस जो ज़्यादा हैं, ये लाइफ में हैप्पीनेस आने के, हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़ आने के, एबंडेंस आने के चांसेस आपको एक टीम वर्क में काम करके है, ना कि अकेलेपन में काम करके। तो आपको यहाँ जो हेल्प करेगा कार्ड, जो आपको हेल्प करेगी यहाँ पे चीज़, वो आपको हेल्प करेगी कि आप टीम वर्क में काम करें, लोगों के साथ मिलकर काम करें, और उनकी राय लें या उनको राय दें, और उन्हीं में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आएगी, और आपकी लाइफ में एक एबंडेंस भी होगी। तो होप कि ये रीडिंग आपको समझ आई हो, होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच। अगर अभी तक आपने अपनी ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी हैं, तो चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। सन 2021 के लिए, कैरियर के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी उसमें वीडियोज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और ज़रूर मुझको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट आप इससे कर पाए। थैंक यू सो वेरी मच पायल 2, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पायल 3, जिन्होंने भी पॉजिटिव चेंज या पार्वती जी का कार्ड चुना था, आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह के कार्ड उनकी एनर्जी को बता रहे हैं। आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आपके लिए पहला कार्ड आया है यूनिटी का। तो ये कार्ड बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप लाइफ में अचीव कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। टीम वर्क की बात भी करता है ये कार्ड, यानी कि अपनी जैसी जो सोच के लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करने का भी ये कार्ड है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं, अपने पास्ट से अपने प्रेजेंट में लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ 2 ऑफ एयर का कार्ड है। तो देखिए, कुछ चीज़ों में अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को आप जो करना चाहते हैं, उनमें एक कन्फ्यूजन की बात कर रहा है ये कार्ड, यानी कि 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं। 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आपको चुनना है। लेकिन कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो चीज़ भी आप चुनेंगे, उसमें आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे, जैसे कि आपने कार्ड भी चुना है पॉजिटिव चेंज का। यानी कि ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कंटेनमेंट, पीस एंड एबंडेंस, अ हैप्पी होम लाइफ, द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट। यानी कि कार्ड बता रहा है कि जो भी चीज़ आप चुनना चाहते हैं, आपको जो पता है कि जो सच्चाई है, आपको उस ट्रुथ को चुन लेना चाहिए। जो भी आपको लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको उसमें कोशिश करनी चाहिए कि आप डिसीज़न ले लें। अगर 2 चीज़ों के बीच में आप उलझे हुए हैं, तो आप डिसीज़न ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए एक हैप्पीनेस लेकर आने वाला है, आपके घर में भी और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो अभी आपके लिए देखिए, कार्ड में कितना खूबसूरत कार्ड है। ये बता रहा है गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। देखिए, आपके जो कर्जे हैं, वो भी बता रहा है ख़त्म हो जाएंगे। जो आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी है, वो भी बता रहा है कि हो जाएंगी। यानी कि एक पॉजिटिव लाइफ चेंजेस की बात कर रहा है आपका कार्ड। ये बता रहा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव होने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव मोड में होने वाली हैं। यानी कि आप अगर अभी किन्हीं 2 चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ हैं कि आपको वो चीज़ें कैसी करनी चाहिए या किस तरह से उन चीज़ों को आपको हल करना चाहिए, तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जिन 2 चीज़ों को लेकर आप परेशान हैं, उनमें से आप एक चीज़ को चुन लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ ना कुछ हैप्पीनेस लेकर ही आ रही है। देखिए, रिन्यूअल का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे इन कार्ड्स को देख के कि आपके सामने ना कुछ फैक्ट्स हैं, यानी कि कुछ चीज़ें ना आपके सामने कुछ चीज़ें ना क्लियर हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को करना नहीं चाहते। इस तरह के कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी दे रहे हैं कि आप जिन चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, शायद उन्हीं चीज़ों को आपको करना होगा। पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है, तो चीज़ों को आप नए तरीके से करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों को जिनको शायद आप करना नहीं चाहते। यानी कि कुछ चीज़ों को आपको करना है, उसमें आपको ये रियलिटी भी पता है कि वो आप कैसे कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से उसमें आप एक बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको वो करना है, या वो करने से आपको पता है ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कर नहीं रहे। एक कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, एक कन्फ्यूज़न। हालाँकि आपके अंदर जो दिल में है, आपके दिल में ना बहुत सारा डर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डर लगता है कि चीज़ें क्या वैसी होंगी जैसा मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। यानी कि चीज़ों को कुछ करने से आप डरते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं।
बहुत ना ये डर आपका बुरा नहीं है, ये डर आपका गलत नहीं है, यानी कि कोई कदम आपको उठाना है लेकिन उस कदम को उठाने से आप चूक रहे हैं। और कार्ड ये ऐसे ही बताते हैं कि आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, यानी कि कार्ड ये बता रहा है कि जो आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस है ना, उससे आपको सच्चाई पता है, सबसे बड़ी बात ये है। और आपको एक बात मैं यहाँ पे बताऊँ, यहाँ आपके ना 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लाइफ की कोई कोई जब भी आप कोई डिसीजन ले लेंगे ना, चुन लेंगे, एक तो वो आपकी लाइफ में बहुत खुशी और शांति लेकर आएगा। दूसरा कि आपकी लाइफ में ना कुछ ज़बरदस्त चेंजेस होंगे जो कि आपकी लाइफ को ना बहुत, देखिए अगेन मैं कह रही हूँ पॉजिटिव चेंज का कार्ड है ना, आपने बहुत सही मतलब आप लोगों में से जिन जिन लोगों ने जो जो कार्ड चुने ना, उनके कार्ड्स में से आप चाहे किसी और फाइल को भी चेक कर लीजिएगा, उनके कार्ड्स में ना जो ये नॉर्मल जो अलग से कार्ड निकाले गए हैं शफल करके, उन कार्ड्स में से भी कार्ड्स आए, यानी कि सही कार्ड चुने हैं आप लोगों ने। ये कार्ड भी आपके पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है, ये कार्ड भी एबेंडेंस और पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा है, ये कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बात कर रही है। सारे कार्ड सिर्फ एक डिसीजन पे आपके टिके हैं कि आपको वो डिसीजन लेने हैं जो आप ले नहीं पा रहे, बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, यानी कि आप या तो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे या आप करना नहीं चाहते। साथ ही साथ प्रिटेंडिंग देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यानी कि आपने अपनी समस्या से अपनी आंख तो बंद कर ली है आपकी लाइफ में। अच्छा, यहाँ से ना मुझे एक अबेंडेंस से पैसों से तो होती नहीं है, यहाँ से जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को अपने कुछ रिलेशंस को ठीक करना है या छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो अगर आप में से कुछ लोग अपने किसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और अपने किसी रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं करना और आपका पार्टनर अवेलेबल है उस चीज़ के लिए, तो आपको ज़रूर करने चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है और आपको अपनी लाइफ के लिए कोई पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना है, तो वो आपको पॉजिटिव चेंज के लिए आपको उठ जाना चाहिए, यानी कि आपको रिलेशन की या अपनी सिचुएशन की सच्चाई को देखना चाहिए और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने के लिए आपको विलिंग होना चाहिए, वो डिसीजन आपको ले लेने चाहिए। देखिए अल्टीमेट डिसीजन सारे आपके हैं, आपको ही लेने हैं क्योंकि आपकी लाइफ है। लेकिन जो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं ना, कि ये कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप आने वाले टाइम में आप डिसीजन ले लेते हैं, तो उस डिसीजन लेने के 4 से 6 महीने के अंदर ना आपकी लाइफ में जो ज़बरदस्त जो परिवर्तन होने वाले हैं ना, उसको देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ ना एक न्यू डायरेक्शन में चली जाएगी। और क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे जो आया है ना रिन्यूअल का, जब ये कार्ड आता है ना, देखिए रिव्यू एंड इवेल्युएट अ फेवरेबल असेसमेंट ऑफ द फैक्ट्स, टाइम टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, यानी कि आप चीज़ों को देख पाएंगे अगर आप देखना चाहते हैं। जब ज़िंदगी आप दोबारा शुरू करते हैं, एक नए तरीके से शुरू करते हैं, जब आपकी कार्मिक चीज़ें पूरी होती हैं, एक साइकिल कंप्लीट होता है। बहुत बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, पता है आपके बहुत सुंदर कार्ड आए हैं। देखिए गार्जियन एंजल का कार्ड है। तो अगर आप अपनी सिचुएशंस में अपने आप को अकेला समझ रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपका रोना सुनने वाला कोई नहीं, आपका दुख सुनने वाला कोई नहीं, तो ऐसा नहीं सोचिए। आपकी जो गार्जियन एंजल है हमेशा आपके साथ होते हैं। आपके हो सकते हैं घर के कोई बड़े, या आपकी लाइफ में कोई बड़ा इंसान हो, फादर फिगर, मदर फिगर, या आपके देखिए फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो आपकी बात सुनते हो, आपकी बात समझते हो, आप उनसे भी अपना हार्ट शेयर कर सकते हैं। तो आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, आप उनसे बात कीजिए, चाहे अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, चाहे आप जिनको अपना समझते हैं, जिनसे अपना हार्ट शेयर करते हैं, उनसे बात कीजिए। आप देखिए कि आपको क्या चीज़ का डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना बहुत 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 खूबसूरत चेंजेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जो एक कड़ा कदम उठाना है ना, वो आपको ही उठाना है। होप तो मेरी यही है कि आपको कड़ा कदम उठाना है वो आप उठा लें, क्योंकि देखिए ये कार्ड यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहा है। जब आप ये काम करेंगे ना, यानी कि जब आप डिसीज़न लेंगे, जिस सिचुएशन से आप निकलना चाहेंगे, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा। यानी कि आप लाइफ में वही करेंगे जो कि बैलेंस होने के लिए ज़रूरी है, जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आता है। क्योंकि ये कार्ड ना बैलेंस की बात कर रहा है, एक हैप्पीनेस की बात कर रहा है, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रहा है। और आपको लोगों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए, यानी कि उतना ही किसी से आपको कि या तो किसी की मदद करनी चाहिए या फिर किसी से उतना ही रिलेशन रखना चाहिए जितना ज़रूरी हो। यानी कि आवश्यकता से अधिक आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, एक बैलेंस बना के चलना है। अपने एफर्ट्स दीजिए, अपनी जो भी न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात ये भी कर रहा है, और ये भी अगर आप कैरियर की बात कर रहे हैं, अगर आप मनी से ही अपनी अवेयरनेस मानते हैं, तो भी ये चीज़ों की नई शुरुआत होने की बात कर रहे हैं। यानी कि आपके हर फील्ड में ये आपकी एक लाइफ में नई शुरुआत होने की बात कर रहा है। लेकिन वो जो कन्फ्यूज़न है ना, वो जो चॉइसेस हैं, दो में से किसी एक को चुनना, वो आपको करनी है।
तो आपके फ्रेंड्स इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके गार्जियन एंजल इसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल कार्ड है, तो हो सकता है यहाँ पे मैरिजेस में भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर ऐसा है तो आपको जो चॉइसेस सही लगती है, यानी कि जो आपको पता है कि लाइफ में सही है, जब आप सिचुएशन की सच्चाई देख के उसके सही को स्वीकार कर लेंगे तो लाइफ आपकी अपने आप पॉजिटिव चेंजेस ले आएगी और अबेंडेंस से भर जाएगी। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, होप ये रीडिंग आपको समझ में आई हो। आप अपनी लाइफ के लिए वो चीज़ें चुनें जो कि बहुत बेहतर हों और आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत और भी ज़्यादा बना सकें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। वीडियो आपने अगर पूरा देखा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, आप इसे कैसे रेजोनेट कर पाए। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो और शुभता से भरा हुआ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।